दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक बेटा जिसकी पूरी दुनिया उसके पिता की आवाज़ के इर्द गिर्द घूमती हो, जिसने बचपन से हर सुर, हर धुन और हर ताल अपने पिता से सीखी हो, और फिर एक दिन उसी बेटे का नाम उस अवार्ड के लिए पुकारा जाए जिसके दूसरे दावेदार खुद उसके पिता हो। सोचिए दोस्तों, स्टेज पर सामने बैठे हों भारत के सबसे बड़े गायक किशोर कुमार और विजेता घोषित हो जाते हैं अमित कुमार। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था दोस्तों, यह भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का एक ऐसा पल था जिसे आज भी लोग सम्मान के साथ याद करते हैं। लेकिन क्या सचमुच अमित कुमार ने अपने पिता को हरा दिया था दोस्तों? क्या उस दिन किशोर कुमार को बुरा लगा था, या फिर एक पिता अपने बेटे की जीत पर सबसे ज़्यादा खुश था? और आखिर वह कौन सा गाना था जिसने 29 साल के अमित कुमार को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमित कुमार की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर उनके संघर्ष तक की, उनकी सबसे बड़ी सफलता, फिल्म फेयर का ऐतिहासिक पल, और फिर वह समय जब उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड से दूरी बना ली। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का आखिरी हिस्सा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 3 जुलाई 1952 कोलकाता के एक ऐसे परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जहां संगीत केवल एक शौक नहीं था बल्कि घर की पहचान था। उस बच्चे का नाम रखा गया अमित कुमार। उनके पिता थे भारतीय सिनेमा के महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार। उनकी माँ थी रूमा गुहा ठाकुरता, जो एक जानी मानी बंगाली अभिनेत्री, गायिका और सांस्कृतिक हस्ती थी। यानी अमित कुमार के लिए संगीत कोई नई चीज़ नहीं थी दोस्तों, वह तो बचपन से ही उनके चारों ओर मौजूद था। घर में रिहर्सल होती रहती थी, नई धुनें बनती रहती थी, संगीतकारों का आना जाना लगा ही रहता था। ऐसे माहौल में पले बड़े अमित के लिए सुरों से प्यार होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी थी, किशोर कुमार ने अपने बेटे पर कभी गायक बनने का दबाव नहीं डाला। वे चाहते थे कि अमित वही करे जिसमें उन्हें सचमुच खुशी मिले। अमित कुमार जब छोटे थे तब वे कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में गाया करते थे। लोग उनकी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि एक कार्यक्रम में महान बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने छोटे से अमित की बहुत तारीफ करी और कहा कि इस बच्चे की आवाज़ में अलग ही बात है। यही वह समय था जब परिवार को महसूस होने लगा कि अमित में सचमुच संगीत की प्रतिभा है। बहुत कम लोग जानते थे कि अमित कुमार ने पहले अभिनय किया है, फिर गायकी में पहचान बनाई। साल 1964 में किशोर कुमार ने अपनी फिल्म दूर गगन की छाँव में से पहचान बनाई। इस फिल्म में छोटे अमित भी दिखाई दिए। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास देखकर हर कोई खुश था, लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी दोस्तों। कुछ साल बाद जब अमित की उम्र लगभग 11 साल की थी, उन्हें पहली बार स्टूडियो में गाने का मौका मिलता है। फिल्म थी दूर का राही और गीत था मैं पंछी मतवाला रे। इतनी छोटी सी उम्र में रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन अमित ने यह चुनौती स्वीकार करी। यहीं से उनके प्लेबैक सिंगिंग करियर की पहली सीढ़ी रखी गई। हालांकि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर इतिहास बना देगा। स्टार पिता का बेटा होना सुनने में जितना आसान लगता है ना दोस्तों, असल ज़िंदगी में उतना होता नहीं है। लोग हर समय तुलना करते थे। कोई कहता था आवाज़ अच्छी है लेकिन किशोर कुमार जैसी बात कहाँ है, तो कोई कहता था पिता की वजह से मौके मिल रहे हैं इनको गाने के। अमित कुमार जानते थे कि अगर उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी है तो उन्हें अपने दम पर कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अमित कुमार बचपन में गाने गा चुके थे, अभिनय भी कर चुके थे, लेकिन बॉलीवुड में उनकी कोई अलग पहचान नहीं थी दोस्तों। उन्हें एक ऐसे मौके का इंतज़ार था जो पूरी इंडस्ट्री को बता दे कि वे सिर्फ किशोर कुमार के बेटे नहीं हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है संगीत के जादूगर आर डी बर्मन यानी पंचम दा से।
कहा जाता है कि पहली मुलाकात में अमित कुमार काफ़ी नर्वस थे। स्टूडियो में मौजूद थे कई अनुभवी लोग और अमित को उनके सामने अपनी आवाज़ सुनानी थी। उन्होंने सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं सुनी बल्कि उसमें छिपी संभावना को भी पहचान लिया। यहीं से दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है जो आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत देने वाला था। साल था 1981। निर्माता निर्देशक राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च कर रहे थे। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। फिल्म में नई जोड़ी थी कुमार गौरव और विजेता पंडित की, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी उसका संगीत। संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। दोस्तों, पंचम दा चाहते थे कि फिल्म के युवा किरदारों के लिए आवाज़ भी नई लगे। यहीं उन्होंने अमित कुमार पर भरोसा जताया। फिल्म का एक गाना तैयार हुआ। दोस्तों, याद आ रही है, यह सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं था, इसमें बिछड़ने का दर्द भी था, इंतज़ार भी था और जवानी की मासूमियत भी थी। अमित कुमार ने इस गीत को अपनी सहज आवाज़ में गाया। उनके साथ थी लता मंगेशकर। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही गीत कुछ महीनों बाद पूरे देश की जुबान पर होगा। दोस्तों, होएगा ना? आपके भी जुबान पर था ना दोस्तों, और आज भी होगा। रेडियो, कैसेट्स, शादी ब्याह, कॉलेज, हर जगह यही गाना सुनाई दे रहा था। दोस्त, लव स्टोरी सिर्फ फिल्म नहीं रही, एक क्रेज़ बन गई और अमित कुमार रातों रात स्टार बन गए। वह पल जिसका इंतज़ार हर कलाकार करता है। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की घोषणा होनी थी, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद खास था। एक तरफ थे महान गायक किशोर कुमार और दूसरी तरफ उनके अपने बेटे अमित कुमार। किशोर कुमार को उस साल 2 गीतों के लिए नामांकन मिला था। हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म थी कुदरत, दूसरा गाना छूकर मेरे मन को फिल्म थी याराना। जबकि अमित कुमार नामांकित थे याद आ रही है के लिए, फिल्म थी लव स्टोरी। हॉल में सन्नाटा था दोस्तों, हर किसी की निगाहें मंच पर थी और फिर लिफाफा खुलता है, घोषणा होती है, द फिल्म फेयर अवार्ड गोज़ टू अमित कुमार। कुछ पल के लिए सबकी नज़रें किशोर कुमार की तरफ चली गई, लेकिन जो हुआ उसने सभी का दिल जीत लिया। किशोर कुमार मुस्कुराए, अपने बेटे को गले लगाया और उनकी सफलता पर गर्व जताया। यह हार नहीं थी दोस्तों, एक पिता की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने बचपन से संगीत सिखाया था वह अब अपनी मेहनत से सम्मान पा चुका था। इस अवार्ड के बाद अमित कुमार की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। 1980 के दशक में वे कई युवा सितारों की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे। कुमार गौरव, अनिल कपूर, संजय दत्त और कई दूसरे अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ खूब जमी। उनकी गायकी में युवापन था जो उस दौर के दर्शकों को बहुत पसंद आता था। लेकिन सफलता का यह सफ़र हमेशा आसान नहीं रहने वाला था। दोस्तों, कुछ साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने अमित कुमार की निजी और पेशेवर ज़िंदगी दोनों को बदल कर रख दिया। हर बेटे की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जिसकी मौजूदगी उसे हमेशा मजबूत महसूस कराती है। अमित कुमार के लिए किशोर कुमार वह शख्स थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 को अचानक खबर आती है कि किशोर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध रह गई थी। दोस्तों, संगीत जगत ने अपनी सबसे अनोखी आवाज़ खो दी थी और अमित कुमार ने अपने पिता, गुरु और सबसे बड़े सहारे को खो दिया था। यह ऐसा सदमा था जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। किशोर कुमार अपने अंतिम वर्षों में एक फिल्म पर काम कर रहे थे, ममता की छाँव में, लेकिन उनके निधन के कारण यह फिल्म अधूरी रह जाती है। ऐसे समय में अमित कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। फिल्म का निर्देशन संभाला, काम पूरा कराया और उसे रिलीज़ भी करवाया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि पिता के प्रति बेटे की श्रद्धांजलि थी। दोस्तों, अभी अमित कुमार
इस दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि कुछ ही वर्षों बाद उनके जीवन में एक और बड़ा आघात आया। 4 जनवरी 1994 संगीतकार R.D. बर्मन का निधन हो गया। पंचम दा वही इंसान थे जिन्होंने अमित कुमार की प्रतिभा पर सबसे पहले बड़ा भरोसा जताया था। उनके जाने के बाद हिंदी फिल्म संगीत का दौर भी तेज़ी से बदलने लगा। नई नई आवाज़ें आने लगी, नई संगीत शैली लोकप्रिय होने लगी। 1990 के दशक के मध्य तक अमित कुमार ने महसूस किया कि फिल्म इंडस्ट्री का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग कम कर दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने संगीत छोड़ दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा नए कामों में लगाई, देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट किए, स्टेज पर गाना जारी रखा और स्वतंत्र संगीत पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी संगीत कंपनी कुमार ब्रदर्स म्यूज़िक पर भी काम करना शुरू कर दिया, जहां वे नए संगीत और स्वतंत्र प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। साल 2015 में किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर KBM ने अपना पहला बड़ा म्यूज़िक एल्बम बाबा मेरे रिलीज़ किया था। यह एल्बम किशोर कुमार को श्रद्धांजलि था दोस्तों। इसकी खास बात यह थी कि इसमें अमित कुमार की बेटी मुक्तिका गांगुली ने भी गाया था, यानी किशोर कुमार परिवार की चौथी पीढ़ी ने भी संगीत की इस विरासत को आगे बढ़ाया। इस एल्बम के गीत अमित कुमार ने कंपोज किए थे, जबकि बोल लीना चंद्रावकर गांगुली ने लिखे थे। आज भी कुमार ब्रदर्स म्यूज़िक के जरिए अमित कुमार नए, मधुर और मेलोडियस संगीत को बढ़ावा देने की कोशिश करते ही रहते हैं। वे समय समय पर अपने स्वतंत्र गाने, लाइव परफॉर्मेंस और संगीत से जुड़े प्रोजेक्ट्स इसी बैनर के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं दोस्तों, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, याद आ रही है, 1 2 3, रोज़ रोज़ आँखों तले, उठे सबके कदम, तू रूठा तो मैं मना लूँगा, तिरछी टोपी वाले। इन गीतों ने यह साबित किया है कि अमित कुमार की पहचान सिर्फ एक स्टार पिता के बेटे की नहीं थी, बल्कि एक सफल और प्रतिभाशाली गायक की भी थी। अब आखिर में उस सवाल का जवाब जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी, क्या अमित कुमार ने किशोर कुमार को हरा दिया था? तकनीकी तौर पर इसका जवाब है दोस्तों हाँ। 1982 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार अमित कुमार को मिलता है, जबकि उसी श्रेणी में किशोर कुमार भी नामांकित थे। तो रिश्तों की दुनिया में यह हार जीत का मुकाबला नहीं था। एक पिता के लिए उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका बेटा अपनी मेहनत से उसी मंच पर सम्मान पाए जहां कभी वह खुद खड़ा हुआ करता था। इसीलिए उस दिन ट्रॉफी भले ही अमित कुमार के हाथ में थी, लेकिन जीत पूरे परिवार की थी। तो दोस्तों, अमित कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि विरासत आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन सम्मान सिर्फ आपकी मेहनत दिलाती है। उन्होंने अपने पिता की छाँव में नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ के दम पर अपनी अलग जगह बनाई। और शायद यही वजह है कि आज भी जब याद आ रही है, बजता है ना दोस्तों, तो सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत का सुनहरा दौर याद आ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अमित कुमार का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी के साथ दोस्तों। थैंक यू।